साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जितने भी स्टेट से जो कोर्ट केस लगे हैं एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग, तो दोस्तों उन कोर्ट केसेस का क्या स्टेटस है और किन किन राज्यों ने कोर्ट केस किए हैं, उसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। कि कैंडिडेट्स बहुत सारे हमसे पूछ रहे थे कि सर कोर्ट केस किस किस स्टेट से हुआ है और किस किस से नहीं हुआ, तो उसकी जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सभी स्टेट कवर किया और बाकायदा आपको प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कोर्ट केस किस किस स्टेट से हुए हैं और उन कोर्ट केसेस का हमारी भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, कि हमको ज्वाइनिंग मिल सकती है या नहीं, क्या क्या पॉइंट्स उन कोर्ट केस में कैंडिडेट्स ने फाइल किए हैं और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, और उसकी सुनवाई कब होगी, कौन कौन स्टेट के केसेस पेंडिंग है। अभी तक जो दोस्तों सबसे पहला केस हुआ था वो हुआ था आपका केरला वाला। आप सभी को ये जानकारी होगी कि सबसे पहले जो कोर्ट केस हुआ था वो केरला वालों ने किया था। ठीक है, तो केरला वाले ने जो कोर्ट केस किया था वो रिजल्ट आने से पहले किया था। ठीक है, केरला स्टेट ने, तो वो क्लियर भी हो चुका, उनका रिजल्ट पेंडिंग रखा गया था लेकिन उनका क्लियर हो चुका है। और उसके अलावा जो कोर्ट केसेस हुए हैं दोस्तों, अभी हाल में जो एसएससी पे कोर्ट केसेस हुए हैं वो आप सभी के यहाँ पर पंजाब स्टेट ने किया हुआ है, एचपी ने किया हुआ है, राजस्थान ने किया हुआ है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, झारखंड और आपका उड़ीसा ने भी किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तो बहुत सारे और भी स्टेट जिन्होंने मतलब कोर्ट केसेस कर रखे हुए, असम वगैरह ने भी किया, शायद इतना कन्फर्म नहीं इसका मेरे को। महाराष्ट्र से भी लगा हुआ केस। तो जो मेरे पास प्रूफ है वही मैं इसमें शो करूँगा आप सभी को, और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी भर्ती पे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को वो दिखाता हूँ सबसे पहले जो इसमें कोर्ट केसेस हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कोर्ट केसेस की पीडीएफ है। ये देखिए, ये है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इसकी सुनवाई आप ये देख सकते हैं, CWP नंबर 5334 ऑफ 2021, मतलब 2021 का केस है। रोहित एंड अदर वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। रोहित और अदर जो कैंडिडेट्स उन्होंने केस किया है। एंड प्रेजेंट मिस्टर ध्रुविंद्र बराड़ एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आपका ये केस जो है वो कोर्ट केस वो हुआ है इस पर। और उसमें क्या लिखा गया है वो भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, शॉर्ट जानकारी। Enter alia contents that recruitment was initiated wide annexure P1 for Pan India. The petitioner belongs to the state of Punjab and Haryana, and vacancies were also notified per state. 55,000 candidates were found fit and eligible for the post of constable GD in the सेंट्रल आर्मड पुलिस। जो मतलब वैकेंसी उन्होंने शो की थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 55,000 कैंडिडेट्स इसमें जो है वो लिए हैं। ये नीचे आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ कि कब फिजिकल हुआ, कब मेडिकल हुआ इनका। तो इनका मेन कंसर्न यही है कि इन्होंने बोला कि तकरीबन जो 4,000 वैकेंसीज बच गई यहाँ पर, 4,000 वैकेंसी आर स्टिल लाइंग वैकेंट टू फिल दी बोथ सैड स्टेट्स। जो बोथ स्टेट, जो चंडीगढ़ और पंजाब में जो इसकी वैकेंसीज खाली हैं उनको भरा जाए, इनका ये पॉइंट है इसमें मेनली। तो अभी इसकी जो केस है वो पेंडिंग चला हुआ दोस्तों, अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही एसएससी की तरफ से इसमें कोई भी वकील उन्होंने भेजा हुआ है। और उन्होंने देखो 5/3/2021 और एडजॉइन 11/5/2021 GS संधूवालिया जज जो है वो GS संधूवालिया इनका। तो अब नेक्स्ट जो हियरिंग इसकी वो होगी, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कब इसकी मतलब हियरिंग है। और ये पंजाब का था। दूसरा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो केस है आपका, ये है तेलंगाना हैदराबाद, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट तेलंगाना एट हैदराबाद में। ये मंडे 22nd day ऑफ फरवरी 22 फरवरी 2021। ओके, रिट पिटिशन नंबर, ये पिटिशन नंबर आप नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन दोस्तों, किन किन उन्होंने बिटवीन, किन के बीच हुआ ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम है सभी के, आप चेक कर सकते हो उसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो। और क्या इन्होंने बोला हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। द पिटिशन अबव नेम्ड थ्रू द हिज एडवोकेट श्री राहुल रेड्डी presented in this petition under Article 226 of the Constitution of India, praying that is the circumstances states in the affidavit filled there। यहाँ पर दोस्तों टोटली मैंने तो पूरा ये पढ़ लिया है, मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ उन्होंने क्या बोला होगा। कि जो 7.5% जो ST वैकेंसीज का कोटा होता तेलंगाना में वो फिल नहीं किया हुआ है उन्होंने,
जबकि उन्होंने शो किया हुआ है 7.5%, लेकिन वो फिल नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना कि ये कोटा उन्होंने क्यों फिल किया गया है, ये टोटली इलीगल है। इलीगल बताया गया उन्होंने कि ये जो कोटा था, जो आर्टिकल हमारा 14, 16 और 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके रहते हुए भी इन्होंने कुछ मतलब गड़बड़ी की है। तो इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। जो एक्स सर्विस मैन की यहाँ पर लिखा हुआ, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना आप। एक्स सर्विस मैन की जो वैकेंसीज़ हैं वो सेम एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी जैसे एसटी में है, तो एसटी की उसी रिस्पेक्टेड कैटेगरी से फिल क्यों नहीं की गई है। तो ये मेनली पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं। कहाँ के लिए देखो, आप देख लो, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहाँ पर सभी भेज रखा हुआ उनको। तो रेट पटिशन शुड नॉट बी एडमिटेड, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने भेज रखा हुआ है, किसके लिए। ये देखो दोस्तों, सबसे दी सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। दूसरा नंबर सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन, सीजीओ रोड, वही। तीसरा श्री राहुल रेड्डी एडवोकेट, इनका ये एडवोकेट का नेम है। 1cc टू श्री नामावरापू राजेश्वर RO ASSGI एडवोकेट OPC1 स्पेयर कॉपी। ये जितनी भी कॉपियाँ भेजी 4-5 उसको डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने भेज रखी हुई है। तो अब देखते हो दोस्तों, इसके बाद आपका और कौन से स्टेट से केस फाइल हुआ, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 2 स्टेट आपके यहाँ पर कवर हो गए, और जो तीसरा स्टेट जो है वो कौन सा है, तो वो इसमें ये देखिए दोस्तों, ये जो है वो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट का ये केस है। आप देख सकते हो रिट पिटिशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर। और किसने किया था ये कोर्ट केस, ये है दोस्तों कर्ण सिंह सन ऑफ धमना राम। और इनका जो वकील है दोस्तों, वो वकील है आपका हनुमान चौधरी। हनुमान चौधरी जो इनका वकील है। लेकिन ये भी केस जो अभी पेंडिंग है। जितने भी केस दिखाए आपको दोस्तों, इनका स्टेटस चेक करोगे आप तो वो पेंडिंग है अभी। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ये है पटना से। आप सोचो, इस बार जो केस लगे हैं SSC पे बहुत ज़्यादा है। और इसका भी आप, ये किसने किया है, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, विशाल आनंद, ओके। और जो नीचे ये आप इस साइड नाम चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, कम से कम 60-70 कैंडिडेट है, 100 के समथिंग। तो केस स्टेटस जो है दोस्तों यहाँ पर वो पेंडिंग है। और पिटिशनर एडवोकेट है दुर्गेश नंदन जो है पिटिशनर एडवोकेट है ये जो। और इन्होंने कहाँ कहाँ के लिए भेजे, सारे कैंडिडेट्स के नाम है, आप चेक कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो कॉपीज़ वगैरह भेजी हुई है वो कहाँ कहाँ के लिए भेजी। जैसे पहले आपको मैंने इसमें बताया थी कि डायरेक्टर जनरल CRPF के लिए भी एक कॉपी इन्होंने फॉरवर्ड की। लिस्ट ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट्स, जो अतिरिक्त जो उसके मतलब जवाब कर दे ही हैं, वो कौन कौन से हैं। रीजनल डायरेक्टर CR सेंट्रल रीजन इलाहाबाद के लिए भेज रखी हुई इन्होंने। दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली लोधी रोड के लिए। दी चेयरमैन को भेज रखी हुई इन्होंने SSC की। दी कमांडिंग ऑफिसर सेंट्रल रीजन न्यू दिल्ली, कमांडिंग उनको भेज रखी हुई है। दी DIG रिक्रूटमेंट ब्रांच RK पुरम न्यू दिल्ली। दोस्तों मतलब एडवोकेट नेम देख लीजिए आप, जो रिस्पोंडेंट है उनका है एडवोकेट राजेश कुमार वर्मा। और जो पिटिशनर के जो एडवोकेट है दोस्तों, वो है मनीष प्रकाश और जितेंद्र कुमार। जो हमारी तरफ से जो वकील हैं वो हैं एडवोकेट, वो मनीषा प्रकाश और जितेंद्र कुमार। और जो उनकी तरफ से वो है राकेश वर्मा। तो दोस्तों ये था बिहार से। अगर हम किसी को भी इसमें अगर एक पॉइंट भी मिल जाता है, ये जो नेक्स्ट है दोस्तों, ये वही रोहित का, उन्होंने PDF मैंने आपको पहले दिखा दी इसमें, ओके। तो इस तरह से जो है दोस्तों, अगर जो ये बिहार का जो कोर्ट केस का मेन मुद्दा है, अगर किसी एक स्टेट से भी जो है वो केस जो है वो जीत जाते किसी एक पॉइंट में भी, चाहे एक्स सर्विस मैन का हो चाहे कुछ भी हो, तो दोस्तों वो सभी को फ़ायदा मिलेगा उसका। ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ कि अगर एक पॉइंट भी कहीं भी मतलब SSC का पकड़ा गया अच्छे से किसी मतलब एक स्टेट से भी, तो उसका फ़ायदा सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। ये नहीं कि जिन्होंने केस किया है उन्हीं को, ऐसा कुछ नहीं होता। जो 4000 वैकेंसीज अनफिल्ड है अभी, वो तो भरी ही जाएंगी, कन्फर्म है, वो भरनी पड़ेगी। ये जो मैंने आप सभी से बहुत सारे कैंडिडेट से जो है वो मैंने ये मंगवाए थे, जो कोर्ट केसेस की डिटेल थी, तो इसे मंगवाने का दोस्तों मेरा एक ही पर्पज़ था कि ये जो HP हिमाचल प्रदेश में जो दोस्तों वो आज सुनवाई है इसकी। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इस पर कार्रवाई हुई है। जो केस लगा रखा था वो वहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स ने केस लगाया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसकी सुनवाई बहुत जल्दी हुई। SSC क्या इस बार गिर चुका है। SSC को हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एक बार उनको बुलाया गया कोर्ट में, नहीं आए वो।
जब दूसरी कॉल की उनको तो भी नहीं आए, लेकिन तीसरी बार जब जज ने उनको वार्निंग दी कि आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा दोबारा से, तो आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ी हर कैंडिडेट्स को, तो फिर आए वो अपनी 200 पन्नों की एक फ़ाइल लेकर शिमला हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने जवाब तलब किया, अपना बयानबाजी रखी वहाँ पर, और हमारे वकील को उन्होंने बताया जज के सामने कि और कहीं से भी इस भर्ती पे केस नहीं हुआ है, सिर्फ जम्मू कश्मीर से हुआ है और हिमाचल प्रदेश से। हमारे वकील ने हम लोगों से कंसर्न किया कि ऐसा है क्या। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको उसका प्रूफ देंगे। उन्होंने बोला हमें प्रूफ भेजिए कितने कोर्ट केसेस हुए हैं। तो मैंने ये सभी 7-8 जितने भी कोर्ट केसेस हुए हैं हर स्टेट से वो उनको भेजे हैं, ताकि वो वहाँ पर झूठे साबित हों एसएससी वाले। तो दोस्तों एसएससी पूरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि मैंने अपने वकील को ये भी बताया कि जितने भी केसेस हैं उन पे उनका सभी का ब्यौरा उनको दो जज को, कि हर तरफ से इस पे केस ही केस है, अभी रिजल्ट नहीं आया तो उससे पहले केस है इस भर्ती पे। दोस्तों मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स के हक में ही आते हैं ये फैसले जो होते हैं। बाकी देखते हैं, आज सुनवाई है, जो भी अपडेट होगी आपको वो दे दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। जैसा भी होगा, जो भी निर्णय होगा माननीय कोर्ट उच्च न्यायालय का, हम सभी को स्वीकार है वो। बाकी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है वो फाइल करने वाले। हम उसकी जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का तो मैक्सिमम यही होता है कि कैंडिडेट के फेवर में ही आता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।